मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज एक नया टॉपिक देख लेते हैं, टाइम सीरीज़ एनालिसिस। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि टाइम सीरीज़ इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम इकोनॉमिक्स में इसकी बात करते हैं, व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो हम कोई भी डेटा जो कलेक्ट करते हैं, पहली बात कोई भी इकोनॉमिक्स में थ्योरी देते हैं तो उसमें डेटे की ज़रूरत होती है। कोई भी डेटा देते हैं तो हम वो टाइम के अकॉर्डिंगली देते हैं। सपोज़ पॉपुलेशन है, सेंसस है, वो हम 10 साल के बाद करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इस ईयर में इतना पॉपुलेशन था, राइट। इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो वो भी हम देखते हैं कि पिछले एक ईयर में या बेस ईयर में इतने प्राइसेस थे, आज इतने प्राइसेस हैं, तो उस अकॉर्डिंगली जो है इन्फ्लेशन आ गई है। तो कोई भी हमने डेटा को एक्सप्लेन करना है वो टाइम सीरीज़ में ही करना पड़ेगा। सो सेट ऑफ डेटा कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड टाइम सीरीज़, ठीक है, उसको टाइम सीरीज़ कहते हैं। टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल यहाँ पे होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। वैसे भी हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स ही हमें मिलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे को पास टेबल 1 और टेबल 2 है, ईयर प्रोडक्शन, ईयर पॉपुलेशन। तो यहाँ पे हमें एक टाइम के अकॉर्डिंगली बताया हुआ है कि 5, 6, 7, 8, 9 में कैसा प्रोडक्शन था, जिससे हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि जो प्रोडक्शन है वो लगातार बढ़ रही है। सिमिलरली मेरे पास ईयर और पॉपुलेशन दिया हुआ है, यहाँ पे भी मैं एक ट्रेंड क्रिएट कर सकती हूँ, देख सकती हूँ कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है। देन यूटिलिटी ऑफ टाइम सीरीज़। तो टाइम सीरीज़ व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, क्यों हम इसका यूटिलिटी की बात करते हैं। फर्स्ट द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द डाटा। तो डाटा का बिहेवियर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कितना परसेंटेज बढ़ रहा है, ये सब हम इसके थ्रू कर सकते हैं। टू फॉरकास्ट फ्यूचर बिहेवियर, ठीक है। अब जैसे मेरे पास इसका ट्रेंड है, प्रोडक्शन का ट्रेंड है एंड पॉपुलेशन का, तो मैं आगे एक फॉरकास्टिंग कर सकती हूँ कि कितना और बढ़ेगा। एस्टिमेशन ऑफ ट्रेड साइकिल्स। ट्रेड साइकिल्स का एस्टिमेट करने के लिए भी वी नीड डेटा इन द टाइम सीरीज़। कंपैरिजन विद अदर टाइम सीरीज़, जैसे कि मैं ये देखती हूँ कि 31 में ऐसे था, 41 में ऐसा था, तो 71 में ऐसा था, मतलब 10-10 साल के गैप में क्या चेंजेस आ रहे हैं। स्टडी ऑफ प्रेजेंट वेरिएशंस। तो वेरिएशंस को स्टडी करने के लिए भी इट्स इम्पॉर्टेंट। देन यूनिवर्सल यूटिलिटी। यूनिवर्सल यूटिलिटी मतलब चाहे बिजनेसमैन है, चाहे फॉरकास्टिंग करने के लिए है, चाहे इकोनॉमिस्ट है, चाहे गवर्नमेंट है, सभी को इसका ज़रूरत पड़ता है, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़। तो कंपोनेंट्स में हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं, सेकुलर, सीजनल, साइक्लिक एंड इरेगुलर। तो सेकुलर जो होता है दैट इज़ लॉन्ग पीरियड में जो हमारे पास ट्रेंड नज़र आते हैं। तो इसमें 2 तरीके के ट्रेंड हो सकते हैं, लीनियर एंड पैराबोलिक, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है तो लीनियर है, अगर y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये पैराबोलिक ट्रेंड है। तो सेकुलर मेनली आप इतना ही याद रखें कि ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है जहाँ पे बहुत सारे वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं, राइट। जैसे हम लोग देखते हैं कि इंडस्ट्रियल आउटपुट सपोज 1951 में कितना, उसके 50 साल बाद देख रहे हैं कि कितना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं देखने के लिए वी यूज़ सेकुलर ट्रेंड, राइट। उसके बाद सीजनल जो है थोड़ा शॉर्ट पीरियड ट्रेंड आ जाता है कि जैसे सीजन्स चेंज आ रहे हैं, ठीक है। इसमें हम सबसे ज़्यादा देखते हैं हार्वेस्टिंग में कैसा प्रोडक्शन था, कैसा इकोनॉमी था, मे बी सोइंग के वक्त कैसा था, राइट, या फिर विंटर कैसा था, समर्स कैसा था। साइक्लिक हमारे पास ट्रेंड्स आ जाते हैं कुछ इस तरीके से, दिस वन आर साइक्लिक बिजनेस साइकिल्स, दिस इज बूम, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, डिप्रेशन, ये क्या है हमारे पास, रिसेशन, एंड दिस वन इज़ रिकवरी। तो ये जो हमारे पास आए थे दीज आर द साइकिल्स, बिजनेस साइकिल, साइक्लिक वेरिएशंस एंड देन इरेगुलर वेरिएशंस। तो इरेगुलर वेरिएशंस में देर इज़ नो रेगुलरिटी, हम उसमें प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते क्या होगा कैसा होगा, तो दीज आर द इरेगुलर वेरिएशंस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लीनियर ट्रेंड एंड पैराबोलिक ट्रेंड, दिस इज द सेकुलर ट्रेंड के ही ये पार्ट है। उसके बाद हम करते हैं एनालिसिस। एनालिसिस में 2 मॉडल्स हैं हमारे पास, एडिटिव मॉडल, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। तो एडिटिव मॉडल में क्या है, दिस इज ओरिजिनल डाटा, दिस इज ट्रेंड, प्लस दिस इज सेकुलर, साइक्लिक एंड इरेगुलर, राइट। तो ये है हमारे पास, दिस इज ओरिजिनल डाटा, और ये टी जो है सेकुलर ट्रेंड, आप इसको कह सकते हैं सेकुलर ट्रेंड और ट्रेंड, दिस इज सीजनल, साइक्लिक एंड दिस इज इरेगुलर, राइट, ठीक है। तो ये हमें इस तरीके से देखने को मिलते हैं। इसमें हम 2 तरीके का देख सकते हैं, एक तो एडिटिव मॉडल है और दूसरा हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है।
सपोज यहाँ पे O माइनस टी इज इक्वल टू S प्लस C प्लस I, राइट। तो ये हमारे पास हो गया जैसे शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। राइट, उसके बाद हम देख लेते हैं O माइनस टी माइनस एस, तो ये साइक्लिक हो जाएगा। O माइनस टी माइनस एस माइनस सी, ये आ गया इरेगुलर फ्लक्चुएशंस। दी एस सी आई शॉर्ट टर्म, सी आई सेकुलर, सॉरी सी आई इज साइक्लिक एंड आई इज रेगुलर इरेगुलर। अभी यही जो है मल्टीप्लिकेटिव भी हो सकता है, राइट। तो O के नीचे अगर हम T को ले रहे हैं तो मेरे पास आ गया S इंटू सी आई, दिस इज शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस, ठीक है। उसके बाद O ओवर T इंटू एस कर लेते हैं तो ये सी आई इज साइक्लिक। उसके बाद अगर हम O के ओवर T मल्टीप्लाई S मल्टीप्लाई I ये कर देते हैं, सॉरी सी इज इक्वल टू आई, दिस आर द, ये हमारे पास जो फ्लक्चुएशंस आ जाएंगे तो इरेगुलर, ठीक है जी। तो मतलब यहाँ से हम शॉर्ट टर्म साइक्लिक और इरेगुलर फ्लक्चुएशंस को निकाल सकते हैं, राइट। नाउ मेथड्स ऑफ मेजरिंग ट्रेंड। तो पहले फ्री हैंड कर्व जो है ट्रेंड देख लेते हैं। दिस इज़ लाइक कि हम फ्री हैंड एक कर्व बनाएंगे, कर्व बनाने के बाद वहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। ओ एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं ईयर्स एंड ओ वाई एक्सिस पे लेते हैं हम प्रोडक्शन। तो ईयर एंड प्रोडक्शन हमारे पास दे रखी है, तो यहाँ से मैं 71 72 73 74 75 76 77 78 79 एंड 80, तो 150 से स्टार्ट हो रही है। ये टू पैरेलल लाइंस हम बनाते हैं, दिस इज़ टू न्यूट्रलाइज द डाटा। 150 से हम स्टार्ट कर लेते हैं, 150 155 एंड देन 165 एंड देन 175 185 एंड अगर आप 5 का लेना चाहते हो 5 का ले लीजिए, 10 का लेना चाहते हो 10 का ले लीजिए, 50 55 5 का ही लेते हैं, 60 65 70 75 180, लास्ट हमारे पास 180 है तो 180 तक ही ले लेते हैं। 5 का गैप लिया यहाँ पे मैंने। 150 155 60 65 70 75 एंड देन 180, ठीक है। तो 71 में हमारे पास कितना है 150, तो ये मेरे पास एक पॉइंट बन जाता है सबसे पहले, दिस इज़ 72 में मेरे पास 155, तो ये पॉइंट कुछ ऐसा बनेगा, ये नहीं है पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट 71 पे 150, फिर 72 पे 155 एंड देन 73 पे 165, तो ये रहा 165 एंड 73, ये पॉइंट। अब 1974 पे 152 ऑन 74, ठीक है। एंड देन 175 पे 174, कुछ यहाँ पे बनेगा 174, ये रहा मेरे पास 75, तो ये ऐसा सा पॉइंट बनेगा। 76 पे 150, 76 पे 150, तो 150 तो यही रहा हमारे पास 76 पे, तो ये ठीक है। 77 पे 174, 77 174 ये रहा, और ये आएगा कुछ यहाँ पे, ठीक है जी। अब ग्राफ पेपर यूज़ करते हो देन इट विल बिकम वेरी इजी टू ड्रॉ ए ग्राफ। 78 पे 175, 78 एंड 175, तो यहाँ पे कुछ आएगा, ठीक है 170 कुछ, ठीक है। तो उसके बाद 79 पे 160 160 79 180 ऑन 80, तो ये सबसे लास्ट में चला गया।
ठीक है जी। अब इनको हम जो है यहाँ से यहाँ तक, ये रहा, सॉरी यहाँ पे चला गया स्ट्रॉन्ग लाइन, क्योंकि पहले 71, 72, 73 एंड देन 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड 80। ये है हमारा ओरिजिनल डाटा। अब हमने क्या बनाना है, एक ट्रेंड लाइन बनानी है। तो फ्री हैंड है, फ्री हैंड में क्या देखूंगी, सिंपली ये देखना है कि ऊपर और नीचे का जो डेटा है वो एक जैसा सा आ जाए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि ये एक लाइन बना रही हूँ, दिस इज़ माई ट्रेंड। ठीक है, टाइम सीरीज़ का यही एक काम है कि हम ये ट्रेंड लाइन को देखते हैं। तो ये फ्री हैंड में मैंने ट्रेंड लाइन कैसे बनाई, मैंने सिंपली ये देखा कि ऊपर वाले जो पॉइंट्स और नीचे वाले पॉइंट्स ऑलमोस्ट जो हैं सिमिलर से रहें। सो दिस इज़ अ फ्री हैंड कर्व मेथड। दूसरा मेथड है सेमी एवरेज मेथड। इसमें मेरे पास ये मैंने ईयर्स एंड सेल्स इन लैक ले रखा है ऑलरेडी एक सम। तो इसमें मैं पहले क्या करूँगी, सेमी टोटल। सेमी टोटल में क्या है कि ये मेरे पास 8 हैं, तो मैं 4 और 4 ट्रेंड लाइन को निकालने के लिए इन दोनों चारों को और इन चारों को ऐड करूँगी। तो ये मेरे पास बन गया 1748 और ये बन गया 1942। ठीक है, अब मैं निकालूंगी सेमी एवरेज। सेमी एवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा, 1748 ओवर 4, क्योंकि 4 हैं, 1942 ओवर 4। तो ये मेरे पास आ गया 437। ठीक है जी, और दूसरा ये आ गया 485.5। पर अब ये किसके अगेंस्ट होएगा, ये मिडल में रहेगा, ये जो है यहाँ 2001 और 2002 के बीच में, और ये किसके बीच में रहेगा, 5 और 6 के बीच में। अब इसको भी हमने कैसे एक्सप्लेन कैसे करना है, अगेन एक हम ग्राफ जो है ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जहाँ पे मैं ले रही हूँ 2000 ईयर्स ले रहे हैं हम लोग, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, 400 से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये 0 है एक बार, क्योंकि 400 के आसपास है डाटा। 400, 420, 440, 460, 480 एंड देन 500। तो दिस इज़ ईयर, दिस इज़ सेल्स। अब क्या करेंगे, सिंपली 1 पे मेरे पास पहले 0 पे देखते हैं, 412 है, तो 412 हमारे पास यहाँ पे कुछ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 पे हमारे पास 438 है, 438 मेरे पास कुछ यहाँ पे आ जाएगा, 438, 444 यहाँ पे आएगा कुछ। ठीक है, आई डू नॉट हैव द ग्राफ पेपर, तो मेरे पास थोड़ा सा ग्राफ जो है एस्टिमेशंस पे है। तो ग्राफ पेपर पे अगर आप बनाओगे तो डेफिनेटली ज़्यादा बेटर बनेगा। तो 3 से मैं देख रही हूँ 454 मेरे पास आ जाएगा कुछ यहाँ पे। ठीक है, एंड देन 4 पे 470 यहाँ पे आया। 5 पे 482 ये रहा, 5 पे 482 एंड देन 6 पे 490, 6 पे 490, 7 पे 500। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये ऑलमोस्ट एक जैसा सा ही बना है हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या देखना है, 437 और 485.5 मेरे पास 2001 और 2 के बीच में, 2001 और 2 के बीच में 437 है, 437 ये कुछ इधर से आ जाएगा, ये रहा। ठीक है, और दूसरा 5 और 6 के बीच में 485.5 कुछ यहाँ पे आएगा,
और 5 और 6 के बीच में आएगा। ये देखिए ये मेरे पास क्या बन गया एक तरीके का, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके इसको ऊपर तक आप लेके जा सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो। तो ये मेरे पास एक आ गई है ट्रेंड लाइन। जो ट्रेंड लाइन बनी है, मैंने क्या किया है कि सेमी एवरेज मेथड के थ्रू किया है। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, ये तो हमारे पास थे इवन ईयर्स। इन केस मेरे पास ऑड ईयर्स होते हैं सपोज, ठीक है, ऑड ईयर्स में सपोज मेरे पास 9 होता, 2008 भी होता सपोज, ठीक है, 2008 में यू कैन टेक इट 500 ओनली, या जो भी आप लेना चाहते हैं। उस केस में हम क्या करते, हम इन चारों को प्लस करते, इन चारों को प्लस करते और इसको क्या करते, ओमिट करते। इन केस ऑफ जो है मेरे पास अगर ऑड ईयर्स होते, इसको ओमिट करके इन चारों को और इन चारों को करके सेम सेमी एवरेज निकाल के सेम हम ग्राफिंग करते, राइट। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।